दोस्तों हम बात करें हैं सीएनजी पंप बिजनेस के बारे में। दोस्तों सभी को पता है आने वाला समय इलेक्ट्रिक का है या फिर सीएनजी का है या फिर हाइड्रोजन का है, क्योंकि जितना ज्यादा पोल्यूशन बढ़ चुका है आने वाले समय के अंदर पेट्रोल डीजल गाड़ियां कम मिलेगी और इलेक्ट्रिक और सीएनजी की ज्यादा मिलेगी। आज भी आप सड़कों के ऊपर देखेंगे तो आपको बहुत सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियां मिलेगी, बहुत ज्यादा सीएनजी गाड़ियां मिलेगी, क्योंकि सभी को पता है आने वाले समय के अंदर इन्हीं की डिमांड है और इन्हीं के अंदर अच्छे स्कोप है। तो इसलिए दोस्तों इन फ्यूचर सीएनजी के बिजनेस के अंदर अच्छा खासा पैसा है, अच्छा स्कोप है और बहुत ज्यादा ग्रोथ करेगा। तो यदि आप अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो आप किसी अच्छी सी कंपनी की सीएनजी पंप की डीलरशिप लेके अपना एक सीएनजी पंप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, इंडिया के अंदर कौन कौन सी कंपनी सीएनजी पंप के लिए डीलरशिप देती है। तो इंडिया के अंदर सीएनजी डीलरशिप कंपनीज की बात करें या फिर सीएनजी के अंदर काम करने वाली कंपनीज की बात करें तो बहुत सारी कंपनीज है। कुछ प्राइवेट कंपनी है, कुछ पब्लिक सेक्टर कंपनीज है। प्राइवेट सेक्टर कंपनीज की बात करें तो जैसे गुजरात गैस होगी, अडानी गैस होगी या फिर एमजीएल होगी, इसके साथ सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड होगी, इसके साथ गेल इंडिया होगी और इसके साथ आपको एचसीजी कंपनी होगी जो हरियाणा के अंदर काम करती है। ऐसी बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां है जो सीएनजी के अंदर काम करती है। और पब्लिक सेक्टर कंपनीज की बात करें तो भारत पेट्रोलियम होगी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम होगी। ये सब भी कंपनीज है दोस्तों जो इंडिया के अंदर सीएनजी के अंदर काम करती है। आप इन कंपनियों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यदि आपको सीएनजी पंप की डीलरशिप चाहिए। इसके अंदर दोस्तों आप दो प्रकार से सीएनजी पंप ओपन कर सकते हैं। एक तो दोस्तों यदि आपके पास पहले से पेट्रोल पंप चल रहा है तो आप उसके ऊपर मशीनें लगा सकते हैं और सीएनजी पंप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। और दूसरा दोस्तों आप नया पंप ओपन कर सकते हैं केवल सीएनजी के लिए। तो ये कुछ प्रोसेस रहती है दोस्तों जिसके अंदर आप कंपनीज की डीलरशिप लेकर अपना एक अच्छा सीएनजी पंप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है, यदि आप सीएनजी पंप की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों रिक्वायरमेंट की बात करें तो सभी को पता है दोस्तों ये कोई छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस नहीं है, ये करोड़ों की इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है। तो इसके लिए कम से कम 80 लाख रुपए से 1 से 1.5 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी यदि आपके पास खुद की जमीन है। उसके बाद आपको पंप एस्टैब्लिश करना है। उसके बाद दोस्तों आपके पास कम से कम 1200 से 1600 स्क्वायर मीटर जमीन होनी चाहिए जिसके अंदर आप पंप एस्टैब्लिश करेंगे। उसके अंदर दोस्तों अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज के अंदर अलग अलग रूल रेगुलेशन और जमीन की रिक्वायरमेंट रहती है। वो एग्रीमेंट के टाइम आपको बताएगी कि किस टाइम किस कौन सी जगह कितनी स्पेस की रिक्वायरमेंट रहेगी। उसके बाद दोस्तों आपको सभी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, पर्सनल डॉक्यूमेंट और बिजनेस के डॉक्यूमेंट। उसके बाद आपको इस बिजनेस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और अच्छी कंपनी की आपके पास एक डीलरशिप होनी चाहिए। ये सभी चीजें हैं तो आप आराम से किसी भी कंपनी की डीलरशिप लेकर अपना एक अच्छा सीएनजी पंप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अब दोस्तों बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जिनको सीएनजी पंप तो ओपन करना होता है लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते, छोटी इन्वेस्टमेंट होती है। तो दोस्तों आपको बता दें कंपनी कई प्रकार के डीलरशिप मॉडल के ऊपर काम करती है, जैसे कोको मॉडल हो गया, डीओडीओ मॉडल हो गया, ऐसे बहुत सारे प्रकार के मॉडल पे काम करती है। कुछ मॉडल के अंदर दोस्तों कंपनी आपको सब कुछ रेडी करके देगी, उसका बदले में आपसे सिक्योरिटी फीस लेगी, प्रॉपर अमाउंट लेगी। उसके बाद आप अपना सीएनजी पंप ऑपरेट करेंगे। उसके अंदर आपको कंपनी प्रति किलो सीएनजी के हिसाब से कमीशन देगी और उसके अंदर आपको कंपनी सैलरी नहीं देगी। इसके अंदर दोस्तों आपकी टेंशन होगी सीएनजी पंप के ऊपर कितनी सेल हो रही है या फिर कितना पंप चल रहा है। और इसके अंदर आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, यानी 80 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ रुपए ऐसे इन्वेस्टमेंट इसके अंदर करनी पड़ती है। और दोस्तों कुछ मॉडल ऐसे हैं जिनके अंदर कंपनी आपको प्रॉपर रेडी करके देगी पूरा सीएनजी पंप। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको वो सीएनजी पंप ऑपरेट करना है। उसके बदले कंपनी आपको सैलरी देगी और प्रति किलो सीएनजी गैस के हिसाब से इंसेंटिव देगी, आपको एडवर्टाइजमेंट में सपोर्ट करेगी, यानी आपको कंपनी पूरा सपोर्ट करती है। इसके अंदर दोस्तों कंपनी आपको ना एक छोटा सा इंसेंटिव देती है प्लस सैलरी देती है। इसके अंदर मान लो दोस्तों जितनी ज्यादा आप गैस सेल करेंगे उस हिसाब से इंसेंटिव भी आपका ज्यादा हो जाएगा और सैलरी होगी, तो इसके अंदर आपको टेंशन नहीं होगी। और इसके अंदर आपको छोटी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, यानी एक सिक्योरिटी के तौर पर आपको अमाउंट देनी पड़ती है। उसके बाद कंपनी आपको प्रॉपर सीएनजी पंप रेडी करके देगी और आप उसे ऑपरेट करेंगे। उसके अंदर वहां आप सब कुछ देख रेख करेंगे और स्टाफ को हैंडल करेंगे, सब कुछ आपको मेंटेनेंस का ध्यान रखना है और प्रॉपर आप सीएनजी पंप ऑपरेट करते रहेंगे। तो ऐसे कई प्रकार के मॉडल पे कंपनी काम करती है, उस हिसाब से आपको डीलरशिप लेनी है। आपके पास छोटी इन्वेस्टमेंट है तो आप एक ऐसा मॉडल लें जिसके अंदर कंपनी आपको सैलरी प्लस इंसेंटिव देती रहे। और यदि आपके पास बड़ी इन्वेस्टमेंट है तो आप प्रॉपर अपना सीएनजी पंप खुद ऑपरेट करें, यानी आपके अंडर अपना पूरा सीएनजी पंप रहेगा। जितनी ज्यादा सेल होगी उतनी आपकी ज्यादा कमाई होती रहेगी। इसके बाद क्वेश्चन आएगा, यदि आप सीएनजी पंप के लिए डीलरशिप लेना चाहते हैं तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो कोई भी इंडियन सिटीजन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। एप्लीकेंट कम से कम 10th या +2 पास होना चाहिए, एज कम से कम 21 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 55 वर्ष होनी चाहिए और एप्लीकेंट के ऊपर किसी प्रकार का कोई केस नहीं होना चाहिए। एप्लीकेंट के पास प्रॉपर जमीन होनी चाहिए और सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए लीगल। तो कोई भी पर्सन आराम से अप्लाई कर सकता है।
और डीलरशिप की रिक्वायरमेंट होगी कंपनी तो उस समय वहीं उस लोकेशन पर डीलरशिप दे देगी। लेकिन दोस्तों आपको सबसे पहले बता दे, इसके अंदर आजकल बहुत ज्यादा फ्रॉड चलता है। बहुत सारे लोग आपको कॉल करके कह देंगे कि उस कंपनी की डीलरशिप दिला देंगे, उस कंपनी की डीलरशिप दिला देंगे। तो दोस्तों ऐसे फ्रॉड के चक्कर में ना आए। जब कंपनी की एडवर्टाइजमेंट आए या फिर आप डायरेक्ट जेन्युइन कंपनी से कॉन्टेक्ट करें, उसी टाइम आपको पता चलेगा कि उस लोकेशन पर कंपनी डीलरशिप देने के लिए राजी है या फिर नहीं है। यदि कंपनी को लगेगा सही लोकेशन है, रिक्वायरमेंट अच्छी है और अच्छा पंप चलेगा, तो कंपनी उस लोकेशन पर सीएनजी पंप के लिए डीलरशिप दे देगी, वरना दोस्तों कंपनी डीलरशिप नहीं देगी। इसलिए दोस्तों रिक्वायरमेंट हो तभी अप्लाई करें, तभी कंपनी को अपनी लोकेशन बताएं और उसी हिसाब से आप ध्यान रखें कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, और वहीं से आप अप्लाई कर सकते हैं और वहीं से आपको पता चलेगा कि किस लोकेशन पर कंपनी के कितने पंप है और आपकी लोकेशन पर पंप है या फिर नहीं है, और उसी प्रकार से आप अपना सीएनजी पंप एस्टैब्लिश करके बढ़िया पैसा बना सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है, यदि आप सीएनजी पंप ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए किस किस चीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है या फिर कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो दोस्तों आपको बता दे, कोई भी पर्सन सीएनजी पंप ओपन करना चाहता है तो सबसे पहले करना पड़ेगा अप्लाई। उसके लिए कंपनी एक एप्लीकेशन फीस आपसे लेगी। फिर दोस्तों यदि आपको डीलरशिप अलॉट होती है और आपकी लोकेशन पर डीलरशिप मिल जाती है पंप के लिए, तो सबसे पहले कंपनी आपसे लेगी सिक्योरिटी फीस। सिक्योरिटी फीस के बाद आपको कंस्ट्रक्शन करवाना है, उसके बाद आपको सभी डॉक्यूमेंट और एनओसी बनवानी है, उसके बाद आपको मशीनों के लिए पैसा देना है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन, वाटर फैसिलिटी सभी चीजें आपको करवानी है, तो उनके लिए खर्चा करना पड़ेगा। उसके बाद वर्कर स्टाफ हायर करना है, कुछ इक्विपमेंट्स भी खरीदने पड़ते हैं जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, ऐसे सभी इक्विपमेंट्स खरीदने पड़ते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एक एस्टिमेटेड अमाउंट आपको बता दे 80 लाख रुपए से लेकर और 1.5 करोड़ रुपए तक इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ता है। वो लोकेशन के हिसाब से अलग अलग लोकेशन पर कम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि दोस्तों कई कई लोकेशन पर आपको ठीक रेट में सामान मिल जाता है, कई लोकेशन पर ठीक रेट में सामान नहीं मिलता, तो वहां आपको ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। और दोस्तों यदि आपके पास खुद की जमीन है तो कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और यदि आपके पास खुद की जमीन नहीं है तो आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस के अंदर करना पड़ेगा, क्योंकि ऑन रोड आपको पता है प्रति एकड़ अमाउंट कितने करोड़ रुपए होती है। इसलिए दोस्तों यदि आपके पास ऑन रोड जमीन है तभी आप ऐसे बिजनेस में हाथ डालें, वरना दोस्तों पार्टनरशिप के साथ ये बिजनेस सेटअप किए जाते हैं और इनके अंदर पैसा बनाया जाता है। और जमीन की बात करें तो दोस्तों जमीन से जुड़े कुछ कंपनी के रूल रेगुलेशन होते हैं, जैसे एक तो जमीन आपकी ग्रीन बेल्ट के अंदर नहीं होनी चाहिए, दूसरा आपकी जमीन एग्रीकल्चर लैंड नहीं होनी चाहिए, तीसरा आपकी जमीन ऐसी लोकेशन पर होनी चाहिए जहाँ या तो रोड लगता हो या आसपास सिटी हो, और जमीन से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, और आपके पास कम से कम 1200 स्क्वायर मीटर से 1600 स्क्वायर मीटर जमीन होना चाहिए ऑन रोड, तभी आप सीएनजी पंप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपना एक सीएनजी पंप ओपन कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आएगा, यदि आप सीएनजी पंप ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, कौन कौन से डिपार्टमेंट से एनओसी बनवानी पड़ेगी, या फिर आप किस प्रकार से अप्लाई कर पाएंगे। तो डॉक्यूमेंट की बात करें तो दोस्तों जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास अपने सभी पर्सनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जैसे आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड। उसके बाद आपके पास अपना एड्रेस प्रूफ, वो कोई भी हो सकता है, आधार कार्ड या फिर कोई भी आपका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया। उसके बाद आपके बैंक की पासबुक, फोटोग्राफ्स, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपकी जमीन से जुड़े डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। ऐसे सभी डॉक्यूमेंट है तो आप अप्लाई करेंगे। उसके बाद मान लो दोस्तों आपको डीलरशिप अलॉट हो जाती है, तो आपको ये सभी पर्सनल डॉक्यूमेंट की तो रिक्वायरमेंट रहेगी। उसके बाद आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट से एनओसी बनवानी पड़ेगी, जैसे एक तो फायर डिपार्टमेंट हो गया, विस्फोटक विभाग हो गया, वन विभाग हो गया, हाईवे डिपार्टमेंट हो गया, उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, या फिर म्युनिसिपल डिपार्टमेंट हो गया। ऐसे सभी डिपार्टमेंट से आपको एनओसी बनवानी पड़ेगी। ये सभी एनओसी बनवा के आपको जीएसटी नंबर लेना है, ट्रेड लाइसेंस लेना है, रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है। ये सभी डॉक्यूमेंट है आपके पास, तो आप आराम से अपना सीएनजी पंप ऑपरेट कर पाएंगे और बढ़िया पैसा इस बिजनेस के अंदर बना पाएंगे। वरना दोस्तों यदि आप इतना बड़ा बिजनेस सेटअप कर रहे हैं तो बिना डॉक्यूमेंटेशन के, बिना लाइसेंस के आप इतने बड़े बिजनेस ऑपरेट नहीं कर सकते और इन बिजनेस में समस्या आएगी। इसलिए आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, प्रॉपर आपके पास लाइसेंस रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, सभी डिपार्टमेंट से जेन्युइन एनओसी होनी चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन आएगा, यदि आप सीएनजी पंप ओपन करना चाहते हैं किसी भी कंपनी का, तो आप किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, वैसे तो दोस्तों कंपनीज अलग अलग टाइम पे एडवर्टाइजमेंट निकालती है, आप उन एडवर्टाइजमेंट को देख के अप्लाई कर सकते हैं और वहीं से आपका ड्रॉ निकलेगा और वहीं से आपको स्टेशन या फिर पंप अलॉट होगा। लेकिन दोस्तों यदि आप प्राइवेट कंपनी के साथ कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो सभी कंपनीज की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे दोस्तों इनके लिए फॉर्म मिलेगा। आप फॉर्म अप्लाई करके डायरेक्ट कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं और इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आपको वहां पे कॉर्पोरेट ऑफिस का नंबर मिलेगा और आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। ऐसे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि आप कंपनी से कांटेक्ट करिए और कंपनी को अपनी क्यूरी दीजिए। क्यूरी देने के बाद यदि कंपनी आपके साथ डिस्कस करती है इस मामले में और आप कंपनी को लोकेशन बताते हैं और अपना पर्पस बताते हैं कि किस लिए आपने कंपनी से कॉन्टेक्ट किया है, आपकी लोकेशन कहाँ पे है। यदि कंपनी को पसंद आएगा सब कुछ और लोकेशन सही लगी तो कंपनी आपसे कांटेक्ट करेगी और कंपनी की टीम
आपसे कॉन्टेक्ट करके आपकी लोकेशन पे सर्वे करेगी, उसके बाद आपको सीएनजी पंप के लिए डीलरशिप दी जाएगी। वरना दोस्तों यदि आपकी लोकेशन कंपनी को सही नहीं लगी तो कंपनी आपको डीलरशिप नहीं देगी। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए इस बिजनेस की, अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। नॉलेज के बगैर या फिर जानकारी के बगैर यदि आप बिजनेस सेटअप करेंगे तो आपको नुकसान होगा। इसलिए पहले नॉलेज ले, जानकारी ले, उसके बाद ही आप आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। तो यदि आप इस बिजनेस के बारे में और ज्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। और यदि आपका कोई भी सवाल या फिर क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत जय हिंद।